ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं, ये मेरा अंश है और मैं इस धरती की प्रकृति। इसका जन्म एक मकसद से हुआ था और उस मकसद को पूरा हुए बिना ये नहीं मर सकती। अगर ये मर गई तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी और इसे बचाने के लिए आपको आना होगा और इसे जीवन दान देना होगा। अगर ये मर गई तो इस धरती को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता, वो भगवान भी नहीं। दुनिया के सबसे खतरनाक ने मारा है इसे एक अधिशात के जहर ने, वो भी तब जब वो अधिशात अपनी पूरी शक्तियों के साथ था। ऐसे में इस जहर की काट सिर्फ एक दूसरा जहर ही बन सकता है और पूरे ब्रह्मांड में वो एक ही जहर है जो अधिशात के जहर को बेअसर कर सकता है। वो जहर उसे सिर्फ जिंदा नहीं करेगा बल्कि अथाह शक्तियों से भी भर देगा। वो उतनी ही ताकतवर होगी जितना वो अधिशात है, लेकिन वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगी ये पूरी तरह उस पर निर्भर होगा। तुमने मुझे पुकारा है इस लड़की को दोबारा जिंदा करने के लिए, तो अब मेरा जहर इसे नई जिंदगी देगा। मैं अतीत और वर्तमान हर नाग नागिन के जहर का संरक्षक हूँ और इस लड़की के शरीर में जाने वाला जहर भी उन सभी नागिनों के जहर का मिश्रण होगा जो उस अधिशात के जहर की काट है। आगे आओ शिवन्या। शिवांगी, बेला, वृंदा, वाणी, अब तो मुझसे नहीं बच सकता। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पर मुझे नागिन बनने का शक्ति तो मिल गया है, लेकिन मैं इस तिलिस्मी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करूं? इसका सही उपयोग कहाँ करूं? मुझे इन शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। कहाँ मिलेंगे इन सवालों का जवाब? मुझे शिव मंदिर जाना होगा।
मुझे जल्दी से उस लाल पहाड़ी के मंदिर जाना होगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि नाग नागिन की हर सवाल का जवाब उस मंदिर में है। और वो कोई मामूली मंदिर नहीं, वो तिलिस्मी मायावी मंदिर है। उस जगह हर सवाल का जवाब है और मेरा सवाल का भी जवाब उसी मंदिर में मिलेगा, उस स्वयं शिव मंदिर में। मंदिर तक तो आ गई, लेकिन इसका आगे का सफर खुद को तय करना होगा। पर ये मंदिर इतना अजीब क्यों है? इस मंदिर का हर एक दीवार लगता है कुछ कहना चाह रहा है मुझसे, पर क्या? मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरे अलावा इस मंदिर में और भी कोई मौजूद है। कौन है? कौन है? तुम कौन हो? मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, तुम्हारी साथ देने के लिए आया हूँ। मेरी यकीन करो। तुम मेरी जैसा क्यों दिख रहे हो? इस मंदिर का राज, इस मंदिर का रहस्य और तुम्हारी मन में छुपे हर सवाल का जवाब इसी मंदिर में मिलेगा और इसमें साथ दूंगा मैं, तुम्हारा ढाल बनकर। आओ, उठो। तुम्हें और तुम्हारे शक्तियों को लेकर तुम्हारी मन में जो सवाल हैं, उन सब का जवाब और इस मंदिर का रहस्य जो इतने सालों से दफन है इस दीवारों के अंदर, उन सब का जवाब हमें मिल जाएगा। पर उसके लिए पहले हमें तांडव करके शिव को प्रसन्न करना होगा और तब जाकर नागमणि जो सालों पहले शापित हो गई थी उसका शक्तियाँ लौट आएगी और उसकी शक्तियों के साथ साथ हमें हमारा हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा।
दासी का प्रणाम स्वीकार कीजिए नागरायण। तुम मेरी दासी नहीं, दोस्त हो। और दोस्त की जगह जमीन पर नहीं होती, बल्कि बाहों में होता है। चलो उठो विश।